द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और देखिए, बिहार में एक खबरें आते रहते हैं बराबर कि बिहार में बहाली चल रहा है, बिहार में ये विकास हुआ है, बिहार डेवलपमेंट के पथ पर आगे हैं, इतना करोड़ का ये बजट हो गया, उतना करोड़ का ये बजट हो गया, इतना टीचर का, लाखों में टीचर की बहाली हो रही है और रोड बन रहे हैं। अगर आप न्यूज़पेपर खोल के देखिएगा तो वहाँ पे लगेगा कि बिहार में विकास ही विकास बढ़ रहा है। लेकिन देखिए क्या है, एजुकेशन का क्या हाल है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल है, इससे इस खबर को आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। और ये जो खबर है देखिए पटना से हुआ है, और ये खबरें भी जिस लेवल पे मिलना चाहिए, ये जो खबर है फर्स्ट पेज का खबर है, आपको ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये खबर बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी हुआ है, इसीलिए मैं ये खबरें लेके आया हूँ। देखिए क्या है मामला, बिहार का एजुकेशन सिस्टम कितना करप्ट हो गया है। एनबीए की सूची में बिहार का एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल नहीं है। ये कितनी बड़ी खबर है, ये कितना शर्म की भी बात है। देखिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में मान्यता प्राप्त कॉलेज की मान्यता प्राप्त की सूची जारी कर दी है। और एआईसीटी बोलते हैं, उसके अनुसार ये जारी करता है कि कौन सा ये इंजीनियरिंग की कॉलेजें हैं और उससे रिलेटेड जारी करता है। लेकिन इसमें खबर के पहले पढ़ लेते हैं कि खबरें में इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देखिए लिखा हुआ है क्या, आपको हम बता देते हैं। खबरों में है यहाँ पे कि राज्य में संचालित सभी 38 से देख लीजिए, यहाँ पे राज्य में संचालित सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीडेशन की नवीनतम सूची में जगह नहीं मिली। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद NICTE ने एनबीए से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची जारी की है, जिसमें देश भर के प्रमुख सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं। तो देखिए, देश भर के निजी संस्थान शामिल हैं, जिसमें 38 है। मैं इस पर लेकर वीडियो आता हूं, वहां पर जो टीचिंग की बहाली निकलती है उससे मैं रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूं। और उसे मानता है कि आपका जो इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए और आपका पे स्केल मिलेगा, ये जो जिसने जांच किया है वो उसी के अनुसार मांगा जाता है। तो देखिए ये भी कोई मान्य नहीं है। तो ये हो गया, यहाँ पे इस तरह के लेवल है। ये क्या किस तरह से 38 है, यानी हर जिले में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो देखिए इसमें है, जिसमें देश भर के प्रमुख सरकारी और निजी संस्थान शामिल है। IIT, NIT, ट्रिपल IIT, BIST, पिनाली, BIRS और अन्य प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त निजी तथा सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में शामिल हैं। सूची में बिहार के एक भी तकनीकी शिक्षण संस्था को स्थान नहीं मिला। यह बताता है कि राज्य के वे संस्था बुनियादी आधारभूत संरचना के मामले में काफ़ी पीछे हैं। तो सही बोल रहे हैं, काफ़ी पीछे हैं। जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके नहीं हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि NICT ने एनबीए से मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेजों की नवीनतम सूची जारी की है। उसमें देश भर के शीर्ष सरकारी और निजी संस्थान शामिल हैं, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, जिससे छात्रों को विदेश में पढ़ाई और नौकरी में लाभ मिलता है। जहां तक इन सूची में राज्य सरकार द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में शामिल नहीं किए जाने की बात है, तो वैश्विक मानकों के अनुरूप सरकारी संस्थानों में बुनियादी आधारभूत संरचना में को विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में एनबीए की मान्यता प्राप्त सूची में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी शामिल करने की पहल की जाएगी। इसमें पहले राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में उन्नत पाठ्यक्रम और योग्य शिक्षकों तथा आधुनिक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा। पटना विश्वविद्यालय और नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके प्रसिद्ध शिक्षाविद प्रोफेसर RB सिंह कहते हैं कि बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेजों को एनबीए द्वारा मान्यता नहीं होना यह दर्शाता है कि वैश्विक मानकों पर राज्य में तकनीकी संस्थान बहुत पीछे है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड और उत्तर प्रदेश के कई इंजीनियरिंग कॉलेज जो है सूची में शामिल हैं। यह सूची विद्यार्थियों को जो है
मास्टर डिग्री के लिए बेहतर इंजीनियरिंग कॉलेज चुनने में मदद करती है, और क्योंकि एनबीए से मान्यता उच्च गुणवत्ता शिक्षा की गारंटी भी होती है। यहाँ पे मान लो एनबीए से मान्यता प्राप्त नहीं होने से बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों के जो छात्र उच्च तकनीकी शिक्षा पाने के लिए विदेश के किसी भी संस्था में नामांकन लेना चाहेंगे तो उन्हें दाखिला नहीं मिलेगा। तो ये बात है, एनबीए मान्यता प्राप्त संस्था के ही छात्र विदेश के में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसे विद्यार्थी को विदेश में नौकरी के मौके भी नहीं मिलेंगे। बता दें कि एनबीए से विश्व के 2 दर्जन देश जुड़े हुए हैं। तो ये मामला है, कितना बड़ा मामला है। तो बिहार में अगर बिहार से पढ़ाई कर रहे हैं तो बिहार ही में रह जाइएगा, और जो लड़के यहाँ पे कर रहे हैं तो अब ऐसे में आपको विदेश की तो बात दूर है, आपको इंडिया में भी जॉब नहीं मिलेगा। आपको इंडिया में ही ऐसा हालात रहा तो इंडिया में भी जॉब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये सूची में सब लोग देखते हैं, जो भी संस्था है, जो भी हायर करते हैं, उन पर ये नज़र रहती है और वो जानते भी है। तो देखिए क्या शिक्षा के हाल है। इतनी बदतर शिक्षा होने के बाद भी, इकोनॉमी का दशा खराब होने के बाद भी, एजुकेशन सिस्टम खराब होने के बाद भी, हेल्थ सेक्टर फेल होने के बाद भी, अगर खबरों में देखिएगा और नेताओं से सुनिएगा तो बिहार तरक्की कर रहा है, दिन रात तरक्की कर रहा है। और इतना तरक्की करने के बावजूद भी जो इकोनॉमी का जो इंडेक्स है पूरे इंडिया के हर स्टेट का, उसमें हर मामले में एचडीआई में सबसे पीछा बिहार है और आने वाले समय में रहने की संभावना है, कोई दूर दूर तक नहीं दिखाई देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की खबरें मैं लेके आता रहूँगा। तो अगर इस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं तो द बिहार मिरर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर।